मेरा ये ट्रैवल व्लॉग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तब मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं शिगर को एक्सप्लोर करने गया था, तब मैंने वापसी पर सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट एक्सप्लोर किया था। और दूसरा हिस्सा तब मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैंने खरमंग और गांचे से वापस आते हुए सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट की तरफ किया था। तो ये हिस्सा जो पहला हिस्सा है, इसमें मैं शिगर वाली साइड से आपको सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताऊँगा। तो जी इस टाइम आपका भाई स्कर्दू शहर से शिगर की तरफ रवाना है। शिगर का जो ये मोड़ है, ये मोड़ आ गया जी, जंक्शन है। अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो शिगर की तरफ चले जाएंगे और जो पहला पॉइंट आएगा यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है, वो कोल्ड डेजर्ट है। और अगर आप सीधा चले जाएंगे तो खरमंग और घांचे की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। और ये इस टाइम हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और ये देख लें जी, लॉन्ग स्विंग्स भी लगी हुई हैं मेरे राइट साइड पे। और यहाँ पर पहली चौकी आएगी, इसके बाद आप जी एंटर हो जाएंगे शिगर में। वेलकम टू शिगर। तो जी शिगर जो है वो लैंड ऑफ केटू कहलाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान की स्कर्दू की तरह। और स्कर्दू से इसका जो फासला है वो कम व बेश आधे घंटे से पौने घंटे का है, ठीक है। साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और ये जी चेक पोस्ट आ गई है पहली, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और एंट्री के बाद आप शिगर में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो शिगर में काफ़ी सारी जगहें देखने के लिए, शिगर के लिए एक दिन मखसूस होता है, ठीक है। और इसमें शिगर फोर्ट भी है जो कि एंड पे आता है। ब्लाइंड लेक है मशहूर मारूफ। और सबसे पहले अभी जो आ जाएगी हमारे, ये क्रॉस करते ही ये चेक पोस्ट और ये ब्रिज क्रॉस करते ही जो पहली चीज़ आपका इस्तकबाल करती है वो करती है जी सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, जो कि हमारी आज की आइटनरी और मेरे आज का इस व्लॉग का पर्पज़ है, ठीक है। और ये आपके साथ सामने जो बह रहा है ये मशहूर मारूफ इंडस रिवर है, ठीक है। इसे क्रॉस करने के बाद आप ये शिगर में एंटर हो जाते हैं। और आपका भाई इस टाइम है शिगर में, ठीक है। शिगर में मेरे सामने ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे, कोल्ड डेजर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं। और शिगर का जो ब्रिज है वो मैंने अभी क्रॉस किया है। और इस टाइम जी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और यहाँ से हमारी मंजिल है शिगर फोर्ट की। क्योंकि धूप बड़ी सख्त है, इसलिए हम पहले शिगर फोर्ट जाएंगे और शाम के टाइम 4 या 5 बजे जब सूरज थोड़ा नीचे हो जाएगा फिर सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। वेलकम बैक। तो जी इस टाइम मैं अपनी गाड़ी को कुछ 200 की स्पीड पे भगाता हुआ कोल्ड डेजर्ट की तरफ जा रहा हूँ। और इसकी वजह ये है कि मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ जी। तो जी मैं आज की जो मेरी ये जो ट्रैवल जर्नी शुरू हुई है सुबह, वो मैंने तकरीबन 9 बजे शुरू की है और वो मुझे शुरू एग्जैक्ट 8 बजे कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं 8 बजे कर लेता तो मेरा कोल्ड डेजर्ट जो है वो मगरिब के वक्त ना होता, बल्कि मगरिब से 1 घंटा पहले शुरू हो जाता मेरा ये सफ़र जो इस टाइम नज़र आ रहा है आपको। तो खैर इस टाइम मैं ब्लाइंड लेक से आ रहा हूँ। ब्लाइंड लेक से कोल्ड डेजर्ट का फासला और किलोमीटर्स तो बिल्कुल भी मामूली हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ब्लाइंड लेक का जो रास्ता है वो बहुत ही ऑफ रोड है, ठीक है। वो उस किस्म का ऑफ रोड नहीं 4x4 वाला, बल्कि वो रोड नहीं है, वो सारी कच्ची रोड है, मोटे बजरी वहाँ पर पड़ी हुई है। इस वजह से आपको गाड़ी बहुत ही आहिस्ता चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरा टाइम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो आज का दिन मैंने मंतोका का और फिर शिगर को एक्सप्लोर करने का रखा हुआ था। मंतोका भी हो गया था, शिगर में आके शिगर फोर्ट में गए थे हम पहले, उसके बाद हम ब्लाइंड लेक गए हैं और अब आखिर में हमने कोल्ड डेजर्ट जाना था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो असर के बाद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डेजर्ट है और मौसम भी कोई विंटर्स का नहीं है कि आप दोपहर के टाइम पे एंजॉय कर सकें। तो खैर अब हम अल्लाह का शुक्र है कि खैर व आफियत से यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप जब यहाँ पर आएँ तो काइंडली बिल्कुल अपनी गाड़ी जो है एहतियात से चलाएँ। काफ़ी यहाँ की ख़तरनाक रोड्स हैं, बलखाती रोड्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहता है। कुछ टाइम ही बचा है यहाँ पर सूरज ग़ुरूब होने में, तो लेट्स सी। तो फाइनली जी इस टाइम 6:45 हो रहे हैं और मैं यहाँ सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पहुँच चुका हूँ। मेरी इस दिन की आखिरी ये डेस्टिनेशन थी और फाइनली आई डिड इट। इट वाज रियली हेक्टिक जर्नी फ्रॉम
ब्लाइंड लेक टू सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस टाइम, बहुत लोगों का रश भी है और ये गोल्डन आवर चल रहा है। मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है और इसी टाइम हम कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी तो करेंगे भाई, या पैराग्लाइडिंग या समथिंग एल्स। बाइकिंग भी होती है इधर बड़ी ज़बरदस्त, तो देखते हैं हम क्या करते हैं इधर। अभी मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट हुए हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट आए हुए, और यकीन करें यहाँ की जो वाइब्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है, ये वर्थ जगह है, यहाँ पर लाजमी आएँ और ये मिस करने वाली जगह बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं तो यहाँ की एक्टिविटीज़ को एंजॉय ज़रूर करें, एक्सप्लोर करें और यहाँ के लिए 2 से 3 घंटे लाजमी रखें। वेलकम बैक इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो जी पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे स्कर्दू से आप शिगर की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड से बताता हूँ, यानी कि अगर आप हांचे जहाँ पर खपलू फोर्ट है और खरमंग जहाँ पर मंधोका और खामोश वाटरफॉल है, अगर आप उस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपके राइट साइड पे देख लें आप कोल्ड डेजर्ट आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है पाकिस्तान सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये शिगर की तरफ मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आते हुए आपको तकरीबन पौना घंटा लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप खपलू से निकले हैं या फिर मंधोका से निकले हैं। ठीक है, और उसके बाद जी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे शिगर मोड़ से राइट टर्न लेंगे और ये फिर आपके सामने ये कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस दफ़ा सेकंड पार्ट में शुक्र है मेरी ज़रा प्लानिंग सही रही थी, क्योंकि मैंने खपलू जाना था और खपलू के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब इस टाइम असर का टाइम है और मेरे पास इनफ टाइम है टू एक्सप्लोर द एक्टिविटीज़ ऑफ सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। देख लें काफ़ी रश भी है और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ना गर्मी है और ठंडी हवा चल रही है। वेलकम टू सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और इस टाइम आपका भाई फुल टाइम एक्साइटेड है और हम करने जा रहे हैं भाईजान बाइक राइड। देखते हैं कैसा रहता है।
फाइनली मेरा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुंचता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने बाइक राइडिंग की यहाँ पर, लेकिन एक दो और चीज़ें और मैंने करनी थी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं वो कर नहीं सका। तो मेरे ख्याल से एट द एंड जो एंडिंग नोट है मेरी तरफ से वो ये है कि आप यहाँ पर तकरीबन शाम की 3 घंटे यहाँ पर स्पेंड करें अगर आप 2-3 एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ के काफ़ी हाई रेट्स हैं। पैराग्लाइडिंग के सबसे ज़्यादा रेट्स हैं, 8,000 से 10,000 उसकी टिकट है, ठीक है। और उसके बाद बाइक राइडिंग जो हमने की है वो 5,000 हमने दिए हैं 2 बाइक्स के, ठीक है। और ये 2 चक्कर लगाने होते हैं। तो खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। मुझे बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।